साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो अब हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपका एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन आ गया है आईसीएमआर जेआरएफ। और जैसा कि इसके रिगार्डिंग मैंने चैनल क्रिएट करते समय जो मैंने पहला एग्ज़ाम डील किया था, आईसीएमआर जेआरएफ किया था। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएँगे तो यहाँ पे आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने आईसीएमआर के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, इसके पीवाईक्यूज़ और जो 2022 का पेपर आया था वो चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस है। बहुत सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, इवन डीबीटी के लिए भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो लगभग सारे क्वेश्चन उस टाइम पर जब मैंने क्रिएट किया था तब भी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पढ़ाए हुए आए थे। काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्वालीफाई भी किया था। तो वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप उसको जाके वॉच आउट कर सकते हैं और हमारे साथ आईसीएमआर की तैयारी कर सकते हैं। अब दूसरे इम्पोर्टेंट पहलू पर आते हैं कि जो आपकी ये नोटिफ़िकेशन आई है, तो सबसे पहला मैं आपको बता दूँ कि आईसीएमआर का जेआरएफ का एग्ज़ाम के लिए आपको इस पर्टिकुलर आईसीएमआर की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जानी है। बाकी अभी तो यहाँ पे ये ऊपर ही शो कर रहा है कि आपका नोटिफ़िकेशन फॉर, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन ये यहाँ पे आपको अभी देखने को मिल रहा है। बट अगर आप इसके अलावा देखना चाहते हैं तो आपको ग्रांट में जाना होगा, फेलोशिप पे जाएँगे, जूनियर रिसर्च फेलोशिप पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक सेपरेट पोर्टल पर लेकर जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ये सारी लिंक्स दी गई हैं, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह भी मिल जाएँगे। ये यहाँ पे आर्काइव दिया गया है, इसको क्लिक करेंगे तो ये भी आपको पुराने पेपर्स की तरफ ले जाएगा। तो मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन आईसीएमआर के एग्ज़ाम कंडक्ट होने से पहले जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट हुई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। हालाँकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो पुरानी दी गई है, कुछ चीज़ें यहाँ पे नई ऐड ऑन हुई हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस पर जाएँगे, और एक इम्पोर्टेंट चीज़, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगा, चूँकि ये जो आपका एग्ज़ाम है ये पीजीआई चंडीगढ़ कराता है और उनके तहत ही एग्ज़ाम होता है, तो आपको ये सारी नोटिफ़िकेशन पीजीआई चंडीगढ़ पर भी देखने को मिलेगी। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफ़िकेशन पहले चंडीगढ़ की वेबसाइट पे अपडेट होती है और फिर आईसीएमआर की वेबसाइट पे आती है। तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप पीजीआई चंडीगढ़ की वेबसाइट पे जब आप विज़िट करेंगे, इस तरीके से आपको पोर्टल दिखेगा। तो कैंडिडेट्स के कॉलम में जब आप जाएँगे तो यहाँ पर भी आपको 20 मई के कॉलम में आपको एप्लीकेशन फॉर्म लिंक फॉर आईसीएमआर जेआरएफ 2023 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी सिंपली आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको क्लिक हियर टू अप्लाई दिखाएगा। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई किस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को आपको अप्रोच करना है। बाकी अगर मैं नोटिफ़िकेशन की बात करूँ, जो कि ऑलरेडी कल मैंने चर्चा इस पे कर लिया है, जो कि आपका 8 जुलाई को ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड ये आपका एग्ज़ाम है, जो कि 21 सिटी में कंडक्ट कराया जाएगा। यही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी अगर आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ जाएँगे, तो ये लिंक जो है वो 20 मई से स्टार्ट है, 18 जून इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे 4 कॉलम्स दिए गए हैं, आपको इसका ब्राउचर मिल जाएगा। कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वो इस पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ मिल जाएगा। फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन्स मिल जाएँगे और कुछ आपको एनेक्सर्स मिल जाएँगे, किस फॉर्म में आपको आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट या इसके अलावा रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट, जो आपके एमएससी के स्टूडेंट हैं, जिनको अभी एग्ज़ाम देना है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको दिख रहा है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे, तो ये आपको एक तरीके के सेपरेट पोर्टल पे लेकर जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोशिश करिएगा कि इस फॉर्म को आप क्रोम के अच्छे लेवल पर या फायरफॉक्स वगैरह पे जो यहाँ पे बोला है उसी से करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आईसीएमआर के फॉर्म भरते समय, फीस पेमेंट करते समय प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, और जो भी आपका यहाँ पे नेम, मोबाइल नंबर अच्छे से यहाँ पे रजिस्टर करिएगा, ठीक है? वो आपके कन्फर्मेशन मेल आईडी पर पासवर्ड आएगा, जिसके बेसिस पे आपको क्या करना होगा, जब आप दोबारा, अगर आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे आप जाएँगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। तो कहानी समझ में आ गई, फॉर्म आप भर लेंगे, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आईसीएमआर के प्रोस्पेक्ट्स में लिखा हुआ है, उसको समझ लेते हैं बहुत ही जल्दी-जल्दी से। ठीक है? तो सबसे पहले आप इसको डिटेल में पढ़िएगा। सबसे पहली बात, जो एप्लीकेशन की फीस है वो आपकी ₹1500 जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए है, और एससी-एसटी कैटेगरी के लिए ₹1200 है। तो ये ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन 20 तारीख से स्टार्ट है, 18 तारीख यहाँ पे लास्ट डेट है। कोई भी एक्सटेंडेड नहीं देंगे, हालाँकि ये बोल रहे हैं तो टाइम से फॉर्म भर लीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको डिस्क्लेमर पहले बता दे रहा हूँ, लास्ट मोमेंट पे मत जाइएगा, क्योंकि आईसीएमआर की वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो उतनी भी अच्छी डिज़ाइन नहीं करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहता है। ला पिछली बार भी बच्चों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में और बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन जो है ये आपका 8 जुलाई को है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये भी हुई है कि अब ये बैक टू नॉर्मल आ गए हैं। ठीक है? 2 बार से पेपर जो था वो सितंबर में हो रहा था, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद अब इन्होंने सितंबर में सारी चीज़ें शिफ्ट कर ली हैं। बट यहाँ पर यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो पेपर है ये आपका 9 एएम से 11 एएम तक सुबह में ये आपका पेपर कंडक्ट होगा।
ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि आपको क्या करना है, ऑनलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन ये पेपर आपका नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी एक चीज उन्होंने बोला है कि यूपीआई से पेमेंट करना अवॉइड करिएगा, तो कार्ड पेमेंट या डेबिट कार्ड से ही करना प्रीफर करिएगा, ठीक है। अब बाकी जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, ठीक है। और इसको पूरा पढ़िएगा आप, ठीक है। तो जो यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझानी है कि आईसीएमआर के बारे में यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहली बात पेपर है, इसके बाद फेलोशिप से आप पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे या पुराने 2020 या 21-22 के नोटिफिकेशन में जाएंगे तो ये 150 फेलोशिप को मेंशन करते थे, बट इन्होंने साफ साफ बताया है कि 165 फेलोशिप, यानी कि इन्होंने 15 फेलोशिप जो है वो इंक्रीज की है। हालांकि बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो अच्छी बात है, जिसमें 165 फेलोशिप में पहले 150 में 120 फेलोशिप लाइफ साइंस के लिए होता था, 30 फेलोशिप सोशल साइंस के लिए होता था। तो वो डिपेंड करेगा किसको या क्या देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि 165 फेलोशिप जो है वो लाइफ साइंस के लिए करेंगे, जो कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और 33 फेलोशिप यानी कि इंक्रीज हुई है फेलोशिप। पहले क्या था, अगर मैं इसको एक बार और अच्छे से क्लियर मैं करना चाहूँ, आपको यहीं पर ही समझा देता हूँ। आईसीएमआर के पास टोटल 150 फेलोशिप थी, 120 फेलोशिप लाइफ साइंस के लिए, 30 फेलोशिप सोशल साइंस के लिए। लेकिन अब ये फेलोशिप बढ़ गया है, 165 फेलोशिप जो है वो लाइफ साइंस के लिए है, और 33 फेलोशिप जो है वो आपके सोशल साइंस स्टूडेंट के लिए। तो ये आपका पॉजिटिव न्यूज है कि आपका नंबर जो है, अमाउंट ऑफ द फेलोशिप जो है वो आपका इंक्रीज हुआ है। इसके बाद यहाँ पे 2 सेपरेट मेरिट लिस्ट आती है, हालांकि कभी कभी आती है कभी कभी नहीं आती है। पहला तो कैटेगरी फर्स्ट होगा, जो कि आपके पीएचडी इनरोल प्रोग्राम में हो सकते हैं किसी भी भारत के यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल कॉलेज में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में। और बाकी 100 कैंडिडेट जो होंगे उनको एज अ कैटेगरी प्रोजेक्ट जेआरएफ आप कह सकते हैं, वो दिया जाता है। तो ये आपका हो गया। बाकी फाइनल रिजल्ट जो भी होगा वो आपको आईसीएमआर की वेबसाइट पे विजिट करके देखना होगा। प्रोसीजर फॉर अप्लाई हो गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आपके पास एमएससी होना चाहिए या एमए होना चाहिए, पीजी डिग्री आपके पास होना चाहिए, मिनिमम 55% जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 50% आपका ओबीसी के लिए होना चाहिए। मतलब आपका जो मतलब मास्टर जिस सब्जेक्ट में आपका है, ठीक है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा जो यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है कि जो बच्चे रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में आते हैं, जैसा कि आपने सीएसआईआर डीबीटी के समय भी किया होगा, उनको भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपको एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट पे साइन करा के, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, एनेक्सर होगा दिया होगा, उस पे साइन करा के आप उसको जमा कर दीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। बट एक चीज उन्होंने बोला है कि आपका जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे जो लग रहा है वो ये है कि आपका एमएससी जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट है, वो मार्कशीट आपको 30 सितंबर 2023 तक आईसीएमआर को दे देना है, समझ रहे हैं। तो इतना आप मेक श्योर रहिएगा कि आपका रिजल्ट जो है वो, आपका एमएससी जो है वो आपका 30 सितंबर तक कंप्लीट हो जाए। एज लिमिट यहाँ पे जो है वो आपका 28 साल से कम होना चाहिए। सिलेबस जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, यूजीसी बोल देते हैं बट इनका कुछ अलग ही तरीके का सिलेबस है। और अगर आप मेरे तरीके से, जो मेरे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, अगर आप उसको जाके देख लेंगे एक बार, जिस तरीके से मैंने पीवाईक्यू सॉल्व कराए हैं, और आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछते हैं। और जो मेरी तैयारी मैं कराता हूं उससे जो है बहुत सारे, मतलब मान के चलिए कि काफी क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको आईसीएमआर की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। बाकी रिजर्वेशन भारत सरकार के आधार पे होगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं इंपॉर्टेंट मैटर पे आता हूं तो हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जामिनेशन जो है ये आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा। यहाँ पे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अभी तक आपने जो भी एग्जाम दिया है वो आपने 3 घंटे का एग्जाम दिया है। यहाँ पे समय कम हो जाता है, क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना होगा। इसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, बट समय आने पर मैं इसके बारे में भी आपको अवेयर कराऊंगा, ठीक है। सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। 21 सिटीज आपको दिया जाएगा। पहले तो बहुत कम सिटीज होती थी, अब इन्होंने इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। पेपर का लैंग्वेज आपका इंग्लिश होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन जो होता है वो यहाँ पे 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए आपका एप्टीट्यूड होता है, हालांकि इस एप्टीट्यूड में आपके कुछ कॉमन स्टैटिस्टिक्स हो जाते हैं, जनरल नॉलेज इन द साइंस और साइंटिफिक फिनोमिना इन द एवरीडे लाइफ। और इसके लिए मैंने बहुत बढ़िया मेरे कंटेंट अवेलेबल हैं, आप पढ़िएगा। उसी के आसपास ही क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा। निगेटिव करेंगे तो 0.25 की निगेटिव हो जाएगा। और जो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन पेपर होगा वहां पे 100 क्वेश्चन आएंगे और आपको केवल 75 अटेम्प्ट करने हैं। समझ में आ रही है। निगेटिव मार्किंग आपकी 0.5 है, 0.25 है, सॉरी।
इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो आईसीएमआर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो क्वालिफाइंग मार्क है, वो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 55% होना चाहिए और 50% ओबीसी के लिए। हालाँकि इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से पिछली बार बताया था, बट आप एक बार फिर से समझ लीजिए। आईसीएमआर की कहानी ये है कि आपके इसके पेपर में अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आपको मिनिमम 55% नंबर आपको लाना ही लाना है। अगर आपका सपोज दैट अगर जितने बच्चों ने पेपर दिया है, अगर 54% नंबर लेकर आ रहे हैं, तो आईसीएमआर इनको डिस्क्वालीफाई कर देगा। लेकिन यही अगर डीबीटी होगा तो क्या कहेगा, तुम भैया 54% लेकर आए हो, तुम हमारे लिए फर्स्ट रैंक हो। ठीक है, तो ये आईसीएमआर की अलग स्टोरी है। इनके एंट्रेंस एग्जाम में, समझ रहे हो भैया, एंट्रेंस एग्जाम में इनके 55% नंबर आपके होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों सेक्शन को मिला के, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इंडिविजुअल सेक्शंस में होना चाहिए, इंडिविजुअल नहीं, दोनों मिला के आपके 55% नंबर होने चाहिए। ठीक है, बाकी हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। लाइफ साइंस की जो क्वेश्चन पेपर जो आने वाला होगा, वो इन पर्टिकुलर क्षेत्र से आता है, जिसमें बायोफिजिक्स, बायोमेडिकल, इम्यूनोलॉजी बहुत भर के आती है, जूलॉजी, बॉटनी, ये सारी चीजों से एरिया से ये क्वेश्चन कवर करते हैं। आंसर की रिजल्ट जो होता है वो विद इन 3 डेज जो होगा, वो आपके पीजीआई चंडीगढ़ और आईसीएमआर की वेबसाइट पे आ जाएगा। आपको चैलेंज करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो होगा वो आपका प्रिपेयर किया जाएगा। 500 रुपए पर क्वेश्चन आपको देना होगा, अगर आप किसी क्वेश्चन पे आप चैलेंज करना चाहते हैं। फिर उसके बाद चैलेंज करने के लगभग कभी कभी टाइम लगा देते हैं, 1.5-2 महीना में अप्रॉक्स रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी जेन्युइन जिस तरीके से आप फॉर्म भरते हैं, वही सारी चीजें यहाँ पे होगा। बाकी एडमिट कार्ड के लिए भी बताया गया है कि जो चीजें हैं वो वेबसाइट पे विजिबल हो जाएंगी, मतलब समय आने पर जब भी होगा। ठीक है, 10 दिन पहले यहाँ पे लिख दिया गया है कि एडमिट कार्ड जो होगा, एलिजिबल कैंडिडेट 10 डेज बिफोर द डेट ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें, बाकी आप इतने समझदार हैं कि आप इस पर्टिकुलर चीजों को क्या करेंगे, अच्छे से पूरा एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। कहीं पर कोई कंफ्यूजन होगी तो मेरे को बताइएगा। बाकी ये सब्जेक्ट कोड इंपॉर्टेंट तरीके से डालिएगा। अगर आप लाइफ साइंस करना चाहते हैं तो कोड बी लीजिएगा। बाकी टेंटेटिव सेंटर्स सेंटर्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द फेलोशिप जो है वो आपको 31,000 प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा 20,000 आपका एचआरए वगैरह होता है। तो खैर ये सब बात की स्टोरी है। ठीक है, तो अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है, बाकी तो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी ये सब आपका फॉर्मेट हो जाता है। ये आपके रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट्स के लिए है, जो अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से इस पर्टिकुलर फॉर्मेट पे अपना साइन करा लीजिएगा, अपनी इन्फॉर्मेशन भर के। ठीक है, तो बस यही सारी इन्फॉर्मेशन है। बाकी फॉर्म भरना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आराम से फॉर्म वॉर्म भर लीजिएगा। कहीं पर कोई समस्या नहीं आएगी। कोई भी समस्या होगी तो मैं हूँ। बाकी इसके रिगार्डिंग हम डिटेल कंटेंट मेरे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट फिर भी थोड़ा सा कुछ दिनों के बाद मैं इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी तैयारी मुझे कराना होगा, उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो मिलते रहेंगे। बट जो भी मैंने डीबीटी और आईसीएमआर 2022 की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जो आपकी अवेलेबल है, उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना होगा, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपके ऊपर भी ज्यादा लोड ना रहे और मेरे को भी आपको कन्वे, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा से जीरो से स्टार्ट करूंगा। आपके पास वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाइए, उस पर्टिकुलर वीडियो को देखना स्टार्ट करिए आज से, अभी से। तो आपकी तैयारी अभी से स्टार्ट हो जाएगी। ज्यादा समय है नहीं, बहुत बढ़िया एग्जाम है। क्वालिफाई होगा, 1.5-2 महीने में शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे और फर्दर आप पीएचडी के लिए इनरोल हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक मैंने काफी चीजें कवर कर दी है। और कहीं पर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।